नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी से मनु महाराज का प्राकट्य हुआ। इन मनु महाराज और शत्रुपा के ही दाम्पत्य जीवन में 5 संतानें आई। मनु महाराज के कारण ही हमको मनुष्य कहा जाता है। कल आप सबने सुना होगा, तो मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगी। तो 5 संतानों में पहली 3 कन्याएं और 2 पुत्र। कन्याओं में है देवहूति, प्रसूति, आकुति। पुत्र में है उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये पूर्व के मनुष्य हैं जिनसे हम सभी का विस्तार हुआ। और ऐसा ही नहीं, केवल मनु महाराज से ब्रह्मा जी के अंगों से 10 ऋषियों की भी उत्पत्ति हुई। इसलिए ऋषियों ने भी अपनी सृष्टि आगे बढ़ाई। मन से मरीचि ऋषि हुए, आंखों से अत्रि ऋषि हुए, मुख से अंगिरा, प्राण से वशिष्ठ, त्वचा से भृगु, कर से क्रतु, पवित्र गोद से नारद और अंगूठे से दक्ष प्रजापति। इतने सारे ऋषि ब्रह्मा जी के अपने अंग से पैदा हुए। इस तरह से ऋषि सृष्टि। और ब्रह्मा जी ने जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति पैदा की मनुष्य, वो है मनु महाराज। इसलिए मनु की संतान होने के कारण हमको मनुष्य कहा जाता है। तो मनु महाराज की कितनी संतानें हुई? 5। 3 कन्या और 2 पुत्र। देखो, पहले भी कन्या ही ज्यादा थी और पुत्र कम थे। अब तब भी थोड़ा सा सभ्य और विचारवान समाज हो गया कि अब कन्याओं को अपनाने लगे कि बेटी पैदा हो जाए तो उसमें दुख नहीं मनाते। नहीं तो प्राय अगर बेटी हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो महाराज ऐसे करते जैसे पता नहीं आफत आ गई हो। बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। और कहते भी हैं, अरे हमारे यहाँ तो फोन पे दूसरों को दिखाने के लिए बोलते हैं, हमारे यहाँ तो फिर से लक्ष्मी हो गई। वो तो उनका चेहरा ही बता रहा है कितनी खुशी है लक्ष्मी के आने पर। अरे महाराज, बेटियां भी बेटियों से कम नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही नहीं है। देखो, समाज को आगे तक नहीं चीजें, शास्त्रों का अगर अध्ययन नहीं किया है तो हम सोचते हैं कि संतान में केवल बेटा ही हमारे संतान को लेके जा सकता है। ऐसा ही नहीं है। बेटी के यहाँ पर भी अगर किसी को पुत्र नहीं है तो बेटी के यहाँ से पहला बालक या बेटी का पुत्र या वो भी बालक के समान है। उसी को कहते पुत्रिका धर्म। अगर बेटे का बेटा नहीं है, बेटे का धर्म नहीं निभा पा रहा, तो फिर पुत्री धर्म निभाएगी। उसका बालक धर्म पुत्रिका धर्म निभाता है। इसलिए महाराज सामान्य नहीं है। बेटी 2 परिवारों को लेके चलती, पिता के भी और फिर पति के भी। इसलिए बेटियों का खूब सम्मान करो महाराज। आज तो आप देखिए बेटी कहाँ नहीं है, हर क्षेत्र में पहुंच गई, हर क्षेत्र में। और ऐसा नहीं कि अभी पहुंची हैं, वैदिक काल से थी। मध्यकाल में इतने आक्रमण हुए कि कहीं ना कहीं नारियों की रक्षा सुरक्षा के लिए उनसे वो सब चीजें छीन ली गई जो वैदिक काल में सिखाई गई थी उन्हें। नारियां युद्ध करने भी जाती थी, नारियां यज्ञ इत्यादि भी करती थी, नारियां वेद इत्यादि की कई ऋचाएं वेदों में ऋषिकाओं की हैं। आप जब वेदों को पढ़ेंगे उन नारियों का वर्णन नहीं किया जाता, वो अलग बात है। पर आप वेदों में भी बहुत सारी ऋषिकाओं को देखोगे जिन्होंने श्रुतियों को लिखा है। लिखा नहीं, ज्ञात किया है, उनके जीवन में उतरी, उनकी समाधि की स्थिति में। क्योंकि वेद स्त्री पुरुष का, क्योंकि आप वेदों में जब जाएंगे, उपनिषदों में जाएंगे, तो वेद स्त्री पुरुष का नहीं करता। कर्म कांड में ये सब मिलेगा, क्योंकि कर्म कांड में नियम है, विधि है। किंतु जब वेदों के अंदर प्रवेश करेंगे, दर्शन में प्रवेश करेंगे, तो वहां स्त्री पुरुष का कुछ नहीं है। वहां सिर्फ आत्मा की बात कही जाती है, परमात्मा की बात कही जाती है। इसलिए बेटी हो तो भाग्य की बात है महाराज, बेटा हो तो महाभाग तो है ही महाराज, पर बेटी हो तो सौभाग्य की बात है कि आप पुत्री वान हैं।
जिसके घर में ज्यादा बेटी हो ना महाराज, तो बहुत बड़ा धर्मात्मा माना जाता है। हमारे शास्त्रों में उसे धर्मात्मा कहा गया है, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा दान यदि 10 दानों में है तो वो कन्यादान है। क्या है? कन्यादान। जिसके जीवन में ये अगर 4 बालिका तो 4 कन्यादान जिसके जीवन में लिखे हैं, 5 कन्यादान, मतलब उसने धर्म बहुत अत्यधिक कमाया अपने जीवन में। जैसे आप कहीं दान करते हैं, डोनेशन करते हैं, तो दान आपने किया उसकी स्लिप दी जाती है, रिसीट दी जाती है ना। उसी तरह से आपने अपने जीवन में धर्म कृत्य करे हैं, उस पुण्य की रसीद है बेटियां। कि जब आपके घर में बेटियां हैं, इसका अर्थ है आप धर्मात्मा हैं, आपने धर्म कृत्य किया है, इसलिए वो पुण्य की रसीद के रूप में भगवान प्रदान करते हैं। तो बेटियां हो तो उसको दुर्भाग्य नहीं मानना चाहिए, अत्यंत सौभाग्य की बात है कि आपके घर में आप पुत्रीवान हैं।